के सीरियल कुंडली भाग्य में निधि फिर एक बार चल रही है नई नई चाल। असल में प्रीता के सर पर चोट लग गई है और डॉक्टर्स ने कहा है कि उसकी याददाश्त वापस आ सकती है। इससे पहले कि प्रीता की याददाश्त वापस आए, निधि अपना खेल खेल रही है, जहां उसने शौर्य को राजवीर के खिलाफ भड़का दिया था और ऐसे में दोनों के बीच हो गई थी लड़ाई। भाई इसी बात को लेकर करण वहां पहुंचे हैं राजवीर से कुछ बातें क्लियर करने के लिए, क्योंकि प्रॉपर्टी को लेकर शौर्य और राजवीर में बहसबाजी जो हो गई थी। ऐसे में निधि को लग रहा है कि उसकी चाल हो गई है कामयाब, लेकिन इनका रिश्ता तोड़ना इतना भी आसान नहीं निधि मैडम। मुझे लगा तुम एक बच्ची हो। तुम अच्छी तरह से जानते हो, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम शौर्य के बड़े भाई अब आए, उसके बावजूद तुम उससे ऐसे बात करो, एक दुश्मन की तरह। क्या कह रहे हो तुम उससे कि उसमें दिमाग का मैं अगर करूँ, वो जिम्मेदार नहीं, तुम उसको जिम्मेदारियां सिखाओ, ये सब क्या है? और क्या कहते हैं उसको कि एक बार पिता तुम्हारे नाम पर सारी प्रॉपर्टी कर देगी, उसके बाद तुमसे जिम्मेदारियां लेने से कोई बातें राजवीर सच होती है कि जब भी आदमी गुस्से में कोई बात कहता है ना, तो वो दिल से बात कहता है, सोच समझ के नहीं कहता। और निधि भी ना हमेशा बिल्कुल सही कहती है। उसको भी ये लगता है कि राजवीर शौर्य से नफरत करता है। राजवीर को लगता है कि शौर्य में मैनर्स है, उसे तमीज नहीं है, बड़ों से बिजनेस करना नहीं आता। हमेशा से वो ये कहता है। जब अंशुमन पांडे ने प्रीता को धक्का मार के गिरा दिया तो प्रीता के सर पे चोट आई, और जब हमने डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने कहा कि प्रीता की याददाश्त वापस आ सकती है। तो अब बहुत कुछ ख़राब हो जाएगा अगर प्रीता की याददाश्त वापस आ जाएगी, मेरा तो पूरा अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने प्लान किया कि उसके बाद मैं शौर्य को पकड़ा, शौर्य को मैनिपुलेट किया, फिर शौर्य राजवीर से झगड़ा करने गया। उस झगड़े में गुस्से में आके राजवीर ने शौर्य को ये कह दिया कि शौर्य को बिहेव करना नहीं आता, शौर्य को बिजनेस करना नहीं आता, शौर्य को बात करना नहीं आता, शौर्य बहुत रूड है। और जब राजवीर के हाथ में सारी प्रॉपर्टी आ जाएगी, क्योंकि प्रीता उसकी मासी है और प्रीता उसी के नाम करेगी सारी प्रॉपर्टी, तो जब राजवीर के हाथ में आ जाएगी तो वो शौर्य को डोमिनेट करेगा। ये बात मैंने सुन ली। फिर मैं करण के पास गई और करण के पास जाके मैंने करण को बताया कि वो राजवीर शौर्य के साथ किस तरीके से मिसबिहेव कर रहा है और राजवीर शौर्य को क्या क्या बोल रहा है जो बिल्कुल गलत है। उसके गुस्से में करण यहाँ आकर राजवीर को, ताकि करण राजवीर को डांटे, दोनों के बीच झगड़ा हो जाए, और मेरा जो पर्पस है राजवीर और प्रीता को इस घर से बाहर निकालने का, वो मेरा पर्पस पूरा हो जाए। तो अभी करण ने राजवीर को डांट तो रहा था, मैंने देखा, बट फिर उसके बाद लास्ट में पता नहीं दोनों के बीच क्या बात हुई, राजवीर करण को लेके कहीं चला गया। तो अब आगे की बात मुझे पता करनी है कि अब आगे क्या करना है मुझे। ऑब्वियसली अगर करण खुद शौर्य को उसके हक नहीं देगा तो मैं किसी भी तरह से लड़ झगड़ के शौर्य को उसके हक दिलाऊंगी। जो मेरे साथ हो रहा है वो मैं शौर्य के साथ तो डेफिनेटली नहीं होने दूंगी। और सबसे पहले तो मैं प्रीता और राजवीर को इस घर से निकालूंगी। मतलब एक फिजियोथेरेपिस्ट बन के आई थी, एक ऑफिस का एम्प्लॉय बन के आया था, ये तो बस ही गया मेरे घर में। याददाश्त वापस आए ना आए, मेरे पास शौर्य है, हुक्म का इक्का है। हम तो बिखेरते ही हैं आपकी ज़िंदगी में नील पेंट्स की तरह एंटरटेनमेंट के रंग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको पता है आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। और हाँ, अब तो हम अवेलेबल हैं आपके व्हाट्सएप पर भी। तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।